शैतानी जंगल सफारी पार्ट 2। विशाल अपने दोस्त मेघा, सागर और राहुल के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप चुराकर जंगल में सफर करने आया था। तभी जंगल में उन्होंने देखा कि सारे जानवर शैतानी हैं, शैतानी मुंह लेकर फिर रहे हैं। विशाल और उनके दोस्तों ने शैतानी टाइगर का पीछा किया। वो शैतानी टाइगर उन सबको एक ऐसी गुफा के सामने ले आया जिस गुफा में एक काफी खतरनाक और खूंखार शैतान बैठा था और जानवरों का खून चूसकर उन्हें शैतान बना रहा था। शैतान बने टाइगर ने ये सच्चाई विशाल और उनके तीनों दोस्तों के सामने लाई तो विशाल और उसके दोस्त हैरान रह गए। देखा उस शैतान को? उसी शैतान की वजह से ये सारे जानवर जंगल में शैतान बन के घूम रहे हैं। हाँ विशाल, बहुत ही खतरनाक बात है ये तो। मतलब इस शैतान की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन शैतानों को भगाने के लिए कुछ करता क्यों नहीं? कुछ किया भी होगा या फिर हो सकता है कि नहीं भी किया होगा, क्योंकि ये शैतान है ही इतने खतरनाक। सब गुफा के सामने बैठे उस शैतान को देख रहे थे। शैतान वहाँ से उठा और विशाल और उसके दोस्तों की जानिब बढ़ने लगा। अरे यार, कहीं इस शैतान ने हमें देख तो नहीं लिया? पता नहीं यार, अब क्या करें? अब तो दौड़ भी नहीं सकते। अब वो हमें पकड़ लेगा और मार देगा। डरो मत, उसने हमें नहीं देखा है। हम उसकी चाल समझ सकते हैं। वो हम पर हमला करने नहीं आ रहा है। हम उसके शिकार नहीं हैं। जल्दी से झाड़ियों में छुप जाएं। विशाल और उसके दोस्त झाड़ियों के बीच छुप गए और शैतान चलते चलते उनके पास आया और चलते हुए सीधे आगे निकल गया। देखा क्या कहा था हमने? अरे यार, हमारी जीप तो सामने ही खड़ी है, उसने देख ली तो। चलिए अब हम उसका पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये शैतान कहाँ जाता है और क्या करता है। फिर क्या, विशाल और उसके दोस्त धीरे धीरे शैतान के पीछे चलते हुए उसका पीछा करने लगे। एक चिड़िया चहकती हुई उड़ रही थी। शैतान ने वो चिड़िया देख ली। शैतान ने हाथ ऊपर उठाकर उस चिड़िया को हवा से नीचे खींच लिया और शैतान उस चिड़िया को चूसने लगा। चिड़िया जोर जोर से चीखने लगी। शैतान ने चिड़िया का पूरा खून चूस लिया और देखते ही देखते छोटी चिड़िया अचानक एक शैतानी चील बन गई और पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। अरे बाप रे, ये शैतान तो इस जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें कुछ भी करके जंगल को इस शैतान से बचाना होगा। शैतान आगे आगे बढ़ रहा था और विशाल और उसके बाकी के दोस्त उनका पीछा कर रहे थे। शैतान जीप के सामने आया। उसने जीप देखी और शैतान गुस्सा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शैतान जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने से पूरा जंगल कांप उठा और सारे शैतानी जानवर इधर उधर दौड़ने लगे। फिर शैतान जीप में जाकर बैठ गया। विशाल और उसके दोस्त शैतान को जीप में बैठा हुआ देखकर खौफ खा गए। अब क्या करें? इसके हाथ हमारी जीप लगी है। कहीं ये हमारी जीप लेकर भाग गया तो? पागलों जैसी बातें मत करें। अगर उसे जीप चलानी आती तो फिर जंगल में क्यों रहता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल, लेकिन अब हमें क्या करना है? कैसे इस शैतान से इस जंगल की हिफाजत करनी है? मेघा की बात सुनकर विशाल सोच में पड़ गए। जीप में बैठे शैतान को देखकर उसके जहन में एक ख्याल आया। क्यों ना हम ये जीप ही चला दें? जीप के साथ ये शैतान भी जलकर भस्म हो जाएगा। हाँ, ये मंसूबा बिल्कुल सही है। मेघा, लाइटर निकालो। हम डीजल टैंक में लाइटर छोड़ आते हैं। मेघा ने विशाल को लाइटर दिया और विशाल जीप की तरफ बढ़ने लगा। विशाल, संभल कर जाइएगा। विशाल छिप छिप कर जीप के पास पहुंचा। उसने पीछे से जीप का डीजल टैंक खोला। शैतान जीप में बैठकर जीप हिला रहा था। विशाल ने झट से डीजल टैंक खोला और वो लाइटर डालने ही वाला था कि तभी उन्होंने किसी इंसान की आवाज सुनी। विशाल ने सामने देखा तो एक तांत्रिक शैतान से बात कर रहे थे। अरे बेवकूफ, ये किसकी जीप है? हमें नहीं पता, यहाँ खड़ी थी, हम बैठ गए। बहुत हो गया तुम्हारा इस जंगल में रहना। अब तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तुम्हारी वजह से हमारे भी खतरे बढ़ रहे हैं। कल पुलिस आई थी हमारे घर पर, पता है? विशाल गुस्सा हो गया।
ओह, तो ये शैतान इस तांत्रिक की मदद से यहाँ जंगल में रह रहा है। विशाल ने झट से डीजल टैंक का ढक्कन खोला और उसमें जलता हुआ लाइटर डाल दिया और विशाल झट से पीछे हुआ। जोरदार धमाका हुआ और जीप ब्लास्ट हो गई। तांत्रिक जीप से दूर जाकर गिर गया और शैतान जलने लगा। अरे बचाएं, बचाएं तांत्रिक, हमें बचाएं। अरे बेवकूफ, भेड़िया बनकर जलती जीप से छलांग मारें और खुद को जमीन पर रगड़ें। शैतान चिल्लाने लगा और देखते ही देखते खतरनाक शैतानी भेड़िया बनकर जीप से कूदकर जमीन पर खुद को रगड़ने लगा। बच गए तुम, अब जाएं, इस जंगल से उड़ जाएं। गरुड़ा पर बैठकर उड़ते हुए किसी दूसरे जंगल में जाकर छिप जाएं। ऐसा कहकर हाथ ऊपर करके तांत्रिक ने गरुड़ा हाजिर किया और थोड़ी ही देर में एक झील आ गई। गरुड़ा, इसे उड़ाकर किसी दूसरे जंगल में ले जाएं। भेड़िया चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते फिर से भयानक शैतान बन गया। फिर शैतान गरुड़ा की पीठ पर बैठ गया और गरुड़ा शैतान को लेकर आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा। शैतान उड़ते उड़ते जंगल से ऊपर आसमान में गायब हो गया। शैतान तो चला गया, लेकिन पता नहीं ये जीप इस जंगल में कौन लाया। तभी विशाल और उसके तीनों दोस्त तांत्रिक के सामने आकर खड़े हो गए। विशाल ने तांत्रिक को जोरदार चांटा मारा। तांत्रिक जमीन पर जाकर गिर गया। हमने लाई थी ये जीप और हमने सारी सच्चाई भी अब अपनी आंखों से देख ली। उस खौफनाक शैतान का साथ देते हुए जंगल और जंगली जानवरों को परेशान करते हुए आपको शर्म नहीं आती? पकड़ लें इसे। सागर और राहुल ने तांत्रिक को पकड़ लिया। हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस जलती जीप में डालकर जिंदा जला देंगे। आप क्या समझते हैं हमें मारने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? वो हमारा शैतान है, उसे हमने बनाया है। उसे हमारे सिवा दूसरा कोई खत्म नहीं कर सकता। हमें मार भी दोगे, लेकिन उसे कैसे मारोगे? वो तो गरुड़ा पे बैठकर दूसरे जंगल तबाह करने के लिए निकल चुका है। समझ गए आप लोग? ऐसा कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा और विशाल और उसके तीनों दोस्त बस हंसते हुए तांत्रिक को देखते रह गए।